आज हम लोग 10th क्लास में बायो का एक्सक्रीशन पढ़ने जा रहे हैं। एक्सक्रीशन, इस एक्सक्रीशन में हम लोग एक तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके बाद एनिमल में और प्लांट में एक्सक्रीशन देखेंगे। एक्सक्रीशन पहले कहते किसे हैं, इस चीज को समझ लें। एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है जिसमें हम मेटाबॉलिक वेस्ट को या नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं। तो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल और मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल इज नोन एज एक्सक्रीशन। अब मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल या नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल क्या होता है, यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, इजेशन और एक्सक्रीशन में क्या डिफरेंस है। इजेशन या अनडाइजेस्टेड या इंटर सेलुलर वेस्ट मटेरियल या नॉन मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल होता है। और जब इस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं तो इसको इजेशन कहते हैं। एक्सक्रीशन में इंट्रासेलुलर वेस्ट मटेरियल होता है या फिर इसको मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। यानी कि वो वेस्ट मटेरियल जो सेल के भीतर में फॉर्म कर जाए और उसको बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं, उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं तो एक्सक्रीशन कहलाता है। और जब दो सेल्स के बीच में जो गैप होता है इसको इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, वहां पे वेस्ट मटेरियल का फॉर्मेशन होता है, उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं तो उसको इजेशन कहते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रीशन। तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। अब यहां पे एक टर्म मिलता है मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो किसी भी सेल में होने वाले सभी प्रकार के केमिकल रिएक्शंस को कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उस रिएक्शन को मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं और इस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो सेल में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन सबको कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब यहां पे दो प्रकार के रिएक्शंस होते हैं। एक रिएक्शन जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं और एक बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स टूटकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बट जाते हैं। तो जहां पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं यह सिंथेसिस होता है। यहां पे किसी चीज का निर्माण होता है और जहां पे बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे पार्ट्स में बट जाता है यहां पे डिस्ट्रक्शन होता है या ब्रेकडाउन होता है। तो जहां सिंथेसिस होता है इसको हम लोग कहते हैं एनाबॉलिज्म और इस प्रकार के रिएक्शन को एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। और जहां पे ब्रेकडाउन होता है उसको हम लोग कहते हैं कैटाबॉलिज्म और इस प्रकार के रिएक्शन को कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। तो एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन को मिला के मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। यानी कि सेल में होने वाले हर प्रकार के रिएक्शंस को मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। तो इस मेटाबॉलिक रिएक्शन के फलस्वरूप सेल में होने वाले रिएक्शन के फलस्वरूप जो वेस्ट मटेरियल फॉर्म करता है, जिसको इंट्रासेलुलर वेस्ट मटेरियल भी कहते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल भी कहते हैं, इसको बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं तो इसको एक्सक्रीशन कहते हैं। अब हम लोग देखें कि आखिर एक्सक्रीशन में होता क्या है। जनरली एक्सक्रीशन नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होता है। आखिर ये क्यों होता है, तो इस चीज को पहले हम लोग समझ लें, फिर हम लोग प्रोसेस को समझेंगे। तो ह्यूमन बॉडी में जो एक्सक्रीशन होता है, हम लोग जो भोजन करते हैं वह कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन। न्यूट्रिशन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट फाइनली टूट जाता है ग्लूकोज में, लिपिड फाइनली टूट जाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन टूट जाता है
एमिनो एसिड पे। यहां पे जो ग्लूकोज होता है आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, जो ग्लिसरॉल है, जो फैटी एसिड है, आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि यह नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। लेकिन एमिनो एसिड ये टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, आप इसको स्टोर करके नहीं रख सकते। यह एमिनो एसिड्स मुख्य तौर पे दो पार्ट के बने होते हैं, NHH, CH2, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। इस पार्ट को हम लोग एमिनो पार्ट कहते हैं या अमोनिया कहते हैं, या एमिनो पार्ट, और इसको कहते हैं एसिडिक पार्ट। तो जब प्रोटीन डाइजेशन के फलस्वरूप एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है, यह एमिनो एसिड्स फिर टूट जाता है अमोनिया में और एसिडिक पार्ट में। एसिडिक पार्ट लेस टॉक्सिक होता है, वह फिर से दूसरे सब्सटेंस के साथ मिलकर अदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस के फलस्वरूप अदर सब्सटेंस फॉर्म कर लेता है। लेकिन यह अमोनिया टॉक्सिक सब्सटेंस होता है और इसको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है। अब जितने भी एनिमल्स होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स के वेस्ट मटेरियल्स होते हैं या नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स होता है, और ये नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल या तो अमोनिया के फॉर्म में, या फिर यूरिया के फॉर्म में, या फिर यूरिक एसिड के फॉर्म में होता है। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं यूजुअली उसमें अमोनिया पाया जाता है। यह अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है और इजीली सोल्यूबल होता है, और इस तरह से बनने के साथ ही यह डिसॉल्व हो जाता है वाटर में और बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। यही वजह है कि एक्वेटिक एनिमल में अमोनिया बनता है और बनने के साथ तुरंत रिलीज हो जाता है, तुरंत बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन यूरिया ये थोड़ा लेस टॉक्सिक है और इसलिए बॉडी में कुछ देर तक स्टोर हो जाता है। यह लेस टॉक्सिक होता है और ये जैसे मैन में, हम लोगों में पाया जाता है और भी कई ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। जबकि यूरिक एसिड यह लीस्ट टॉक्सिक होता है और इसलिए इसको काफी लंबे समय तक बॉडी के भीतर में स्टोर करके रख सकते हैं, जिसका एक एग्जांपल बर्ड्स होता है। तो हम लोग यूरिया रिलीज करते हैं और यह यूरिया इसी प्रकार से बना होता है। यहां पे NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, यानी कि NH2 द होल 2 CO, यह यूरिया का फॉर्मूला होता है। और यह यूरिया हम लोग के बॉडी में फॉर्म करता है, टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, इसलिए इसको बॉडी से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। और इसको बॉडी से जब बाहर निकालते हैं तो किडनी के माध्यम से इसको निकाल पाते हैं, और इसलिए मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है ह्यूमन में वह किडनी होता है। तो अब हम लोग देखें कि ह्यूमन के मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन का जो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वह किडनी होता है। वैसे तो पसीने के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन में निकलता है वह भी सेल में बनने वाले मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, उसको भी एक्सक्रीशन कहते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं, और यह मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो वेरियस ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, पहला होता है किडनी, दूसरा होता है यूरेटर, तीसरा होता है यूरिनरी ब्लैडर, और चौथा होता है यूरेथ्रा। इसके स्ट्रक्चर को देखें तो किडनी वन पेयर बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इस किडनी से, प्रत्येक किडनी से
ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकली हुई होती है और इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को यूरेटर कहते हैं। यह ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होती है। इस यूरिनरी ब्लैडर में इस प्रकार से ट्रायंगुलर फॉर्म में स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको ट्राइगोन बोलते हैं। यह यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर करता है और ये आके इसमें ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो यह इस प्रकार से यूरेटर हो गया। यह आके ट्राइगोन में जुड़ जाता है ऊपर के दो साइड से और लास्ट वाला पोर्शन यूरेथ्रा के माध्यम से बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं मेन एक्सक्रीटिव सिस्टम के। अब इस एक्सक्रीटिव सिस्टम में किडनी के स्ट्रक्चर के विषय में, यूरेटर के विषय में, यूरिनरी ब्लैडर के विषय में एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे यूनिट ऑफ किडनी के विषय में। तो हम लोग देखें किडनी या वन पेयर होता है, बीम शेप्ड होता है। इसके दो सरफेसेस होते हैं, एक स्वेलन पोर्शन और एक नॉच पाया जाता है। आउटर लार्जर कर्व होता है, इनर स्मॉलर कर्व होता है और इसी स्मॉलर कर्व से यह एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकला होता है। प्रत्येक किडनी जो लगभग 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर थिक या फिर आप इसको कहें ब्रॉड और 3 सेंटीमीटर थिक होता है। अगर किडनी के वजन की बात करें तो यह 135 ग्राम होता है फीमेल में अप्रॉक्स और 150 ग्राम होता है मेल में। एक किडनी की बात अगर करें तो इस किडनी का काम होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना, ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल्स जो या नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होता है इसको रिमूव करता है। कैसे रिमूव करता है इसके मैकेनिज्म में हम लोग देखेंगे। इसके भीतर में बहुत सारे क्वाइल्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको नेफ्रॉन कहते हैं। उसके माध्यम से किडनी ब्लड से वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करता है। तो ये किडनी हो गया, किडनी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब अगर इस किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो यह किडनी ऐसे दो पार्ट्स में बटा हुआ होता है, आउटर पार्ट और इस आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं और यह इनर पार्ट जिसको मेडुला कहते हैं। इस मेडुला में ट्रायंगुलर शेप या पिरामिड की तरह ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है और ये जो पिरामिड के जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है इसको रीनल पिरामिड कहते हैं। किडनी का साइंटिफिक नेम रीनल है इसलिए इसका नाम रीनल कहते हैं और यह पिरामिड के जैसी रचना है तो इसको पिरामिड कहते हैं। तो यह रीनल पिरामिड है। इस रीनल पिरामिड से एक एक ओपनिंग निकलती है और यह ओपनिंग कुछ 2-3 ओपनिंग आपस में जुड़कर एक बड़ी ओपनिंग फॉर्म कर लेती है। यहां पे इस प्रकार से तो ये छोटी छोटी ओपनिंग मिलकर एक बड़ी ओपनिंग फॉर्म कर लेती है और यही बड़ी ओपनिंग आपस में यूनाइट करके
एक और बड़ी ओपनिंग फॉर्म कर लेती है। जो ये छोटी छोटी ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को माइनर कैलिक्स कहते हैं। माइनर कैलिक्स ये जब आपस में मिलकर एक बड़ी ओपनिंग बनाती है तो इसको मेजर कैलिक्स कहते हैं, और यह मेजर कैलिक्स जब आपस में मिलती हैं तो इसको रीनल पेल्विस कहते हैं। और ये यूरिन को कलेक्ट करती है और कलेक्ट करके इस यूरेटर के माध्यम से यूरिन ब्लैडर में लाके स्टोर कर देती है। तो ये है किडनी का एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर। अब अगले वीडियो में हम लोग यूरेटर, यूरिन ब्लैडर, यूरेथ्रा के विषय में पढ़ेंगे और फिर नेफ्रॉन के विषय में पढ़ेंगे। ओके।